कि आपका ही पेपर शुरू होने वाला है लोकवित्त का, पब्लिक फाइनेंस लगा, जिसका कोड आपका 80-206 है। क्या आप बीकॉम कर रहे हैं प्राइवेट, तो गाइस इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 यूनिट है और 5 यूनिट को मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा आपके सामने। बस थोड़ी देर में आप वीडियो देखोगे, 5 यूनिट क्लियर होगी, आप लिख के ही आओगे कुछ ना कुछ, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बातों को सुन लो। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में फटाफट से खत्म कर दे रहा हूँ आपकी, ठीक है। अगर 5 यूनिट आपने पढ़ ली तो आप लिख के ही आओगे पेपर में, पेपर खाली छोड़ के नहीं आओगे। ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, बस आप पढ़ लो मेरे साथ, ठीक है। आपकी बुक का है कि बाहर से नहीं लेके आया हूँ मैं, ठीक है। आपकी बुक का पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कि चित्रा का है, ठीक है। आइए, प्राइवेट का है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ है। राजस्व से आशय, ठीक है। राजस्व अगर चीज आ गई तो क्या लिखोगे? राजस्व लोक वित्त आ सकता है, सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं, ऐसा आ सकता है। तो सब एक ही चीज है, सार्वजनिक लोक, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे आप लिख सकते हो अगर ये आ गया तो? व्यक्ति प्रगति से ही, क्या है, व्यक्ति जो है प्रकृति से ही, क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो प्रकृति से ही क्या है चीज, वो स्वावलंबी होता है। क्या होता है? स्वावलंबी होता है। एक अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी करने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति जो है वो अपने अंदर का खुद से ही काम करने का प्रयास करता है, ठीक है। आप पेपर देने जाए तो आप खुद प्रयास करो पेपर देने का, ये नहीं कह रहे हो कि भाई मेरा दोस्त से जाकर मेरा पेपर लिख के आ जा, ठीक है ना। जो खुद अपने स्वावलंबी उसे कहते हैं जो खुद पे ही यकीन रखता हो, खुद ही काम करता हो, ठीक है, और पूरा अपनी मेहनत करता हो, ठीक है, पूरा भरोसा उसी कहते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, ठीक है। प्राचीन काल में मनुष्य की जो थी वो सीमित थी। क्या थी? मनुष्य की आवश्यकताएं, मतलब कि जैसे कि पहले कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तो भाई बाइक चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती है वो चीज़ें, जिन्हें वह स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण लेता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है जो कि अपना लिख पाओ। जिन्हें वह स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण करना होता है, या तो कोई पूर्ण कर लेता है या पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हमें पूर्ण करना होता है अभी, ठीक है। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी होती है। किसकी? मानव की आवश्यकता होती है, जिसको पूरा करने के लिए व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा, ठीक है, सामूहिक स्तर की क्रियाओं का आवश्यकता होती है। किसकी? सामूहिक स्तर की क्रियाओं का होता है। क्या होता है? आवश्यकता होता है। अतः क्रियाओं को पूरा करने के लिए राज्य का जन्म हुआ है। क्या है? राज्य का जन्म हुआ। राज्य का प्रमुख लक्ष्य जनता के कल्याण संबंधित कार्यों को पूरा करना होता है। क्या? जनता के सभी कार्यों को पूरा करना होता है। अतः राजस्व का अभिप्राय क्या है? राजस्व का अभिप्राय सुन लीजिएगा ताकि आप बना के लिख सको, ठीक है। राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के विज्ञान कला से है। राजस्व को लोक वित्त तथा सार्वजनिक वित्त के नाम से जाना जाता है। लोक वित्त, सार्वजनिक वित्त के नाम से जाना जाता है, दोनों चीज आ सकता है। लोक वित्त, सार्वजनिक एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्राचीन काल में राजस्व से आशय राजस्व राजा के धन, क्या है? राजस्व क्या है? राजा के धन से लगाया जाता है। राजा के धन लिख देना, राजा के धन से लगाया जाता है, बाकी आप समझदार हो। अर्थात राजकाल संबंधित कार्यों का निष्कर्षण करने के लिए राजा किस प्रकार जनता के धन एकत्र करता है, किस प्रकार एकत्र करता है, तथा उस एकत्र किए गए धन को पुनः जनता पर जन कल्याण संबंधित कार्यों को पूर्ति हेतु किस प्रकार व्यय करता है, किस प्रकार व्यय करता है, इस टाइप का सब लिखना है आपको, ठीक है। तो रंजित समझ गए होंगे आप। राजा का धन हो गया, एक मेन है, मेन हेडिंग पढ़िए आप, बस फालतू की चीज नहीं। राजा का धन हो गया, लोक वित्त हो गया, ठीक है, सार्वजनिक वित्त हो गया, राजस्व हो गया। ये सारी चीज को एक में मिला के लिख दीजिएगा। पहले के लोग को जरूरत कैसी थी? जैसे कि मैंने एक बताया, प्राचीन में मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, पहले सीमित थी और अब जो है वो असीमित है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो राजस्व आपको समझ में आ गया वो थोड़ा सा, ठीक है। एक बार राजस्व के बारे में एक छोटी सी और बता देता हूँ, रोजगार में वृद्धि, फिर यूनिट नंबर 2 पे चलेंगे जल्दी से। राजस्व के अंतर्गत सरकार, ठीक है, क्या है? सरकार करापोषण की उचित विधि द्वारा सार्वजनिक व्यय की एक ऐसी योजना चलती है जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के प्रति हो, के रोजगार मतलब ज्यादा से ज्यादा मिले। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए, पर है नहीं अभी। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए जो उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं उनके लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनके लिए धन की आवश्यकता होती है,
ठीक है। सरकार की बात करो तो सरकार को टैक्स भी लगता है इस चीज़ का, आपको पता होगा, ठीक है, इस चीज़ का आपको टैक्स भी लगता है ना। मतलब कि सरकार को चलाने के लिए जो भी हम टैक्स देते हैं, किसी भी खाने पीने राशन पे टैक्स देते हैं ना, किसी भी फ़ोन लोगे तो टैक्स देते हैं ना, उसी से सरकार का खर्चा चलता है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 राजस्व मैंने आपको समझा दिया। अगर इस टाइप का आया तो आप छोड़ के बिल्कुल मत आना, ठीक है। आपकी कॉपी का यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं, फटाफट से ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 समझ जाओगे आप थोड़ा सा, क्योंकि यूनिट नंबर 5 तक ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं कुछ ये। यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा मिल नहीं रहा है जल्दी से, लेकिन आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट नंबर 2 पे आ चुका हूँ मैं, यूनिट नंबर 2 पे आ चुके हैं। अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो वीडियो को 2x में आप देख सकते हो वीडियो को, ताकि जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। आइए, सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है। यूनिट नंबर 2 सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक व्यय का अर्थ लिखिए। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, अब ये समझिएगा। यूनिट नंबर 2 ये सार्वजनिक व्यय, लोक व्यय, ठीक है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक सत्ताधारियों अथवा लोक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक सत्ताधारी तो लोक अधिकारी मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है, ठीक से समझा दूंगा, आगे पढ़ते हैं। लोक अधिकारियों के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार का समावेश किया जाता है। इसके आधार पर व्यय 2 उद्देश्य किया जाता है। प्रथम, नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, तथा द्वितीय, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए, ठीक है। पहला चीज तो आप ये लिख देना उसमें। प्रथम जो आएगा नागरिक की सामूहिक आवश्यकता, मतलब नागरिक मतलब आम जनता पार्टी की जो जरूरत होती है उसके बारे में, और दूसरा जो होता है आर्थिक समस्या कल्याण में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के लोक व्यय को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। लोक वित्त को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो। इसका मुख्य कारण यह है कि वे हस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखते हैं। इसमें हस्तक्षेप की नीति में वो क्या है, हस्ताक्षर वाले तो हस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार राज्यों का कार्य भार केवल व्यय और शांति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ठीक है, आगे नहीं ज्यादा एक सीमित नहीं किया जाता है। इसी कारण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जेबी से, ठीक है, जेबी से ने लिखा है कि वित्त की समस्त योजनाओं में सर्वोत्तम व्यय है जिसमें कम व्यय किया जाए। इसी प्रकार प्रो फेंडले सिराज ने अपनी पुस्तक किया जाए, ठीक है, पुस्तक में एच पार्नेल को संबोधित करते हुए कहा है कि जितना व्यय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है, उसमें तकनीक भी अधिक व्यय करना आवश्यक तथा अन्यपूर्ण है। एवं जनता के ऊपर अत्याचार लोक व्यय के संभव में रॉबर्ट पिल ने लिखा है, ठीक है। रॉबर्ट पिल, ये सब नाम याद कर लेना छोटे छोटे ना, अभी तो कोई बात नहीं, कुछ और लिख देना, आपको बताता हूँ अभी। धन राज्य की अपेक्षा व्यक्तियों के हाथों में अधिक फूलता रहता है। प्रतिष्ठ, देखिए जो मेन चीज है ना सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक स्थानधारियों अथवा लोक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय, ठीक है, मतलब आम आदमी द्वारा किए जाने वाले काम लिख देना, सार्वजनिक व्यय, ठीक है, ये सारी चीज लिख देना। लोक अधिकारी अंतर्गत राज्य के स्थानीय सरकार द्वारा, ठीक है, ऐसे लिख देना। और एक लाइन लिख देना, किसी देश की सरकार द्वारा राजकीय क्रियाओं का संचलन के लिए गया देखिए किसी देश की सरकार द्वारा, किसी भी देश की सरकार द्वारा राजकीय क्रियाओं के संचालन के लिए किया गया व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। सिंपल सी बात है, किसी और द्वारा किया जाए मतलब व्यय को सरकारी व्यय कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करने में मदद मिल जाएगा सार्वजनिक व्यय के बारे में। वर्तमान समय में राज्य के दायित्वों में निरंतर वृद्धि होने के परिमाण स्वरूप लोक व्यय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। लोक व्यय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कुछ व्यक्ति इसे वरदान समझते हैं, जबकि कुछ इसे अभिशाप। सामान्य रूप से व्यक्तिगत तथा, समझ रहे हैं ना आप, यही चीज है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में होने वाली आलोचना से बचने के लिए लोक व्यय के, देखिए बस ये चीज और याद कर लीजिए, आर्थिक सामाजिक, ठीक है, आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक समझ रहे हैं ना, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में होने वाले, ठीक है,
आलोचनाओं, बातचीत को बचने के लिए लोक व्यय के कुछ मान्य सिद्धांत का, ठीक है, मान्य सिद्धांत परिपालन करना प्रत्येक दृष्टि से उचित तथा है, ठीक है। लेकिन कुछ व्यय में सिद्धांतों का अभी तक भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इस टाइप का लिख देना। और सुन लीजिए थोड़ा सा और, लाभ का सिद्धांत, ठीक है, ये सब लिख दिया। लोच का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, ठीक है, सब हेडिंग बना के लिख देना। यूनिट नंबर 3 पे चल रहे हैं हम। यूनिट नंबर 3 पे आ गए हैं। यूनिट नंबर 3 है सार्वजनिक आगमन। कौन कौन? सार्वजनिक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब सुनिए लोक आगमन के साधन स्रोत। लोक आगमन पढ़ेंगे अब, ठीक है। कौन सा आगमन है? लोक आगमन। आगमन के कर स्रोत, आगमन के गैर कर स्रोत, ठीक है। आगमन के कर स्रोत और एक है गैर कर स्रोत। कर स्रोत पढ़ेंगे क्या है? राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन कर, टैक्स है। यह है आगमन के अन्य सभी स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने हैं। कर एक व्यक्ति का सरकार को अनिवार्य संसाधन है जो सबको समान हित के लिए के सामान्य हितों की रक्षा हेतु किए जाने वाले व्यय को भुगतान है। तथा तीसरा आ जाएगा कर का प्राप्त लाभ कोई प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीज मतलब सिमिलर सी एक जैसी हैं, आप बस थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार प्रत्यक्ष और पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है, पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। मतलब वह ऋण, मतलब प्रत्यक्ष कर समझ रहे हैं ना, धनराशि, टैक्स, या किसी ने लोन लिया हो पैसा, तो उसी पे लगता है जिसने लिया होता है, ठीक है। पूर्ण उसी पे लगता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर के रखाघात तथा करपाल दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। आयकर, धन कर, नियम कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इस प्रकार के प्राय धनी वर्ग पर ही लगाए जाते हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया होगा आपको? आइए यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। 3 तो हो गया ना, 4 पे चले, बस 2 यूनिट बची हुई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा, और भी आसान भाषा में मैंने समझाया है आपको। आप चाहो तो टाइम हो तो आप अभी भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। 1 मिनट। तो यूनिट नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। यूनिट नंबर 4 क्या है? लोक ऋण। मतलब जो लोग जो है लोन लेते हैं, ठीक है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋणों के बढ़ाने के लिए क्या कारण है, ठीक है। क्या कारण है देखेंगे, क्या कारण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। उपलब्ध, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का 1.5 भाग विकसित देशों में निवास करता है, जबकि यह देश विश्व वृद्धि की दर कम, इसके विपरीत जनसंख्या के भारी दबाव के कारण विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है, जबकि उपयोग प्रवृत्ति ऊंचा है। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का उत्पादन तकनीकी, ठीक है, जिसके कारण उत्पादन का स्तर निम्न प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार है? उत्पादन एवं अनुसंधान ऋणों पे आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे? जो ऋण उत्पादन कार्य हेतु लिए जाते हैं, मतलब किसी कार्य को करने हेतु लिए जाते हैं, उन्हें उत्पादन ऋण कहते हैं, ठीक है। जैसे परिवार सुविधाओं के, जैसे परिवार वगैरह के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। प्रो जे के मेहता के अनुसार उत्पादन ऋण वे होते हैं जिनकी धनराशि को ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाता है जिनकी आय से उनके मूलधन और ब्याज को ऋण की, ठीक है, बाद में लौटाया जा सके। समझ रहे? दोनों में अंतर समझ लीजिए कि सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में क्या अंतर होता है थोड़ा सा। सार्वजनिक ऋण की प्रकृति दीर्घकालीन होती है, कहते हैं दीर्घ, बड़े ज्यादा समय के लिए, और निजी होती है, निजी की प्रक्रिया अल्पकालीन, मतलब कम समय के लिए होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य सामान्य उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? निजी ऋण उत्पादन एवं अनुपादन दोनों प्रकार की कार्यों के लिए प्रदान होता है। ये दोनों चीज के लिए होता है, ठीक है।
सार्वजनिक ऋण समाज कल्याण हेतु प्राप्त किए जाते हैं, समाज कल्याण के लिए प्राप्त करते हैं सार्वजनिक। और निजी ऋण अपने अपने घर के खर्चे जो भी आप करते हैं, अपने निजी खर्च, ऋण बिजली, निजी कल्याण हेतु प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, अपने खर्च के लिए, ठीक है, जो भी आप पर्सनल लोन जो कहते हो, ठीक है। यूनिट नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है, ऋण वगैरह लगाएगा। लास्ट है यूनिट नंबर 5, वीडियो बस खत्म है क्योंकि यूनिट नंबर 5 मैंने बता दिया आपको, कुछ कुछ समझ में आया होगा आपके, आप लिख के आना। संघीय वित्त में आप क्या समझते हैं? संघीय वित्त अवस्था में आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें अंतर्गत आय तथा व्यय की संपूर्ण मतों को संघ सरकार, राज्य सरकार तथा स्थायी निकायों के बीच बांट दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत तीनों इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र में आय प्राप्त करने और व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। डॉक्टर आर भाग के अनुसार संघीय वित्त में आशय केंद्र तथा राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों तथा उन देशों के बीच सामान्य लगाया जाता है, ठीक है। बजट नियमों को आधारभूत सिद्धांत बताइए। बजट नियमों के बारे में कुछ बता दीजिए, ठीक है, सुनेंगे जल्दी से। बजट नियमों के आधारभूत सिद्धांत निम्न प्रकार है। किस किस प्रकार है, एक सुन लीजिए आप, ठीक है। व्यापकता के सिद्धांत, बजट व्यापक होना चाहिए, अर्थात बजट में सरकारी आय व्यय का पूर्ण एवं विस्तृत विवरण होना चाहिए। बजट एक ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा सरकार की संपूर्ण आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का आपको संघर्ष हो जाएगा, सरकार के बजट के बारे में जो पता लगा सके, ठीक है, इस बारे में आप लिख दीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर थे मैंने पहले ही बता दिए, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, बजट प्रक्रिया जो है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है कि बजट प्रक्रिया क्या चीज़ है और क्या नहीं है। प्रत्येक देश में बजट का निर्माण उस देश के संविधान में दी हुई विधि के अनुसार किया जाता है, ठीक है, समझ आएगा। भारतीय संविधान के अनुसार बजट बनाने की विधि को अगर निम्नलिखित खंडों में बांटा गया, मतलब कई भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया इसे याद कर लेना। बजट की तैयारी, बजट को पेश करना, बजट पर सामान्य बहस, मतदान, ठीक है, विनियोग विधेयक, बजट का क्रियात्मक, ठीक है। बजट की तैयारी, तो बजट की तैयारी क्या है इसके बारे में बस जान लीजिए आप थोड़ा सा। सामान्य बजट बनाने के लिए वित्त मंत्री की सभी मंत्रालयों को उनके अधिक विभाग को अनुसार पत्र भेजा जाता है, सभी को पत्र भेजा जाता है, ठीक है। आय और व्यय के अनुमानों को दो भागों से तैयार होते हैं। कौन कौन से भाग से? वर्तमान आय तथा व्यय के संबंधित अनुसार, दूसरा है नए कार्य अथवा योजना के संबंधित आय तथा व्यय को अनुमान। इन अनुपातों को निम्नलिखित सूचनाओं संकलित होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, एग्जाम करके आइएगा।